Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st BPSC फाइनल आंसर की से जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने बेसिकली अपना जो स्कोर है प्रोविजनल आंसर की में मोर देन 75 स्कोर किया है उनके अकॉर्डिंग, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिजल्ट का इंतज़ार है और उन्हें कहीं ना कहीं अपना जो समय है उससे अभी जो मेंस का प्रिपरेशन है उसकी ओर कहीं ना कहीं उसे चैनलाइज करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का अगर वेट करते रहते हैं हम तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या फैक्टर्स जो कि अभी तक रिजल्ट को कहीं ना कहीं डिले करने में कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिवाली। ठीक है, तो क्योंकि अमूमन इस वक्त तक रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए था, बट क्या कि इस वक्त जो छुट्टी है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा नंबर ऑफ जो हॉलीडेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी जो दिवाली तक आने का जो संभावना था वो तो अभी आज क्रॉस कर चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो अभी मुख्यतः इसके बाद इसी मंथ में अगला जो हमारा देखा जाए तो जैसे कि आज दिवाली का हो गया आज और कल, इसके अलावा 22 को गोवर्धन पूजा है उसका भी छुट्टी है। ठीक है, उसके बाद फिर 27-28 को छठ पूजा की भी छुट्टी है। ठीक है, आयोग में। तो अगर रिजल्ट आना हो अभी, अगर इस मंथ पब्लिश होना होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका वो दिवाली से छठ के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी एक और महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार में असेंबली इलेक्शन जो है अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, तो असेंबली इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी आपका वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन की ओर डाइवर्टेड। ठीक है, और सबका फोकस इलेक्शन पे ही है मुख्यतः, तो यह भी एक फैक्टर हो सकता है रिजल्ट में डिले का। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं बचना चाहेगी, क्योंकि अगर रिजल्ट किसी भी सेंस में आता है, मान लीजिए अगर आपका ये पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए स्टूडेंट्स के हिसाब से, या फिर फाइनल आंसर की में भी कुछ कमियां अगर रह जाती है तो कहीं गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस एग्ज़ाम रिजल्ट को एक्सटेंड करके जो आपका रिजल्ट है इलेक्शन का 14th उसके बाद भी इसे वो डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक यही मान के चलते हैं कि हमें 23 से 26 के बीच में रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर ये डिक्लेरेशन उस बीच तक नहीं हो पाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा फिर कि हमें यह मान के चलना चाहिए कि हमें हमारा जो रिजल्ट है फिर वो कहीं ना कहीं 14 नवंबर के बाद, यानी जो बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट है उसके बाद फिर हमें 71st BPSC का प्री का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए रिजल्ट आइधर आपका ये 23 से 26 के बीच में आ जाएगा, अदरवाइज ये फिर आपका 14th के बाद, यानी कि बेसिकली सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में हमें फिर बीपीएससी प्री का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बीच में स्टूडेंट्स क्या करें। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बताया जिन भी स्टूडेंट्स का 75+ है, ठीक है, मेल में, एंड 70+ है, 70 ना करके इसे हम लोग 68 कह सकते हैं, 68+ है जिन भी फीमेल का। ठीक है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मेंस का जो प्रिपरेशन है बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, सपोज़ कि किन्हीं का ने अपना EWS नहीं बना रखा है अभी तक, या फिर OBC सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है बिहार का सपोज, या फिर मान नहीं पाए तो बाहर रह रहे हैं बिहार से, स्टडी के लिए बहुत लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं। तो उस केस में क्या है कि उन स्टूडेंट्स को जो अपना ये डॉक्यूमेंट्स है उसे रेडी कराने पे इन समय को यूज़ करना चाहिए मुख्यतः। ठीक है, तो रिजल्ट तो है, हमें कहीं ना कहीं वेट करना होगा, क्योंकि BPSC नॉर्मली इतना डिले नहीं करती, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बट छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं इन जो दो शेड्यूल है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, और हमें इस बीच में हमें रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, और इस बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आइधर मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आइधर क्या उन्हें मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए बेसिकली, अगर क्योंकि अगर रिजल्ट सपोज किसी कारणवश
थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से बना या नहीं भी बन पाया तो भी आपका ये नेक्स्ट ईयर के जो आपके प्रीलिम्स होंगे और मेंस होंगे दोनों के लिए ये यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप जो टाइम है उसे वाइजली यूज़ करें, और रिजल्ट जो आना है वो तो अपने टाइम पे आ ही जाएगा, क्योंकि हमें उसमें जो करना था हमने उस एग्ज़ाम में हमने कर दिया है, ठीक है। अब हमें सिर्फ वेट करना है इस चीज़ का, क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, हम लोग उस पर कोई चेंजेस तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो बेटर है कि हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग मेंस प्रिपरेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हमें भी अपना जो समय है उसे कहने कहीं एलोकेट करना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं आप लोगों के बीच में उसे सबसे पहले अपडेट करने का काम करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।